विश्वजीत आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए नंबर सिस्टम के क्वेश्चन को बना रहे थे, उसके आगे फिर कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। हम लोग बोल रहा है कि 74 को दो भागों में विभक्त किया जाता है। ओके किया गया है ताकि एक भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना दोनों मिलकर के 454 बनाता है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम देखें तो दोनों का जो योग है, दोनों का जो सम है वो 74 रहा होगा। ओके अब एक भाग का 5 गुना, इसका मतलब क्या हो गया 5x, दूसरे भाग का 11 गुना, इसका मतलब क्या हो गया 11y। ये कितना हो जाता है, ये दोनों मिलके हो जाता है 5454 के बराबर। अब हम लोगों को चाहिए, ठीक है, तो दोनों पार्ट निकालना है, क्या होगा। चलिए तो क्या करते हैं, यहाँ से ऐसा कर सकते हैं ना, 5 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 6y, चूँकि 5y ऐड करेंगे तो 5y अब प्लस 6y क्या हो जाएगा 11y इज इक्वल्स टू 454। ऐसा क्यों तोड़े, क्योंकि x प्लस वाई का वैल्यू है 74, तो 5 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू दिस का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 370। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा ये इस साइड जब आएगा तो क्या हो जाएगा 370 माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू कितना हो गया 370, ये इसका वैल्यू है। इसका मतलब 6y किसके बराबर हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो ये इस साइड होकर के माइनस होगा 454 माइनस 370, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 84। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर, जल्दी से बताइए 14। अच्छा एक वैल्यू 14 है, तो एक 14 होगा, अगर y 14 है तो x का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा 60। ओके तो एक भाग क्या है हमारा, तो पहला वाला भाग जो है ना, एक भाग का 5 गुना, इसका मतलब पहला वाला भाग x रहा होगा, दूसरा वाला y है। ठीक है, तो पहला वाला भाग क्या हो जाएगा 60, दूसरा वाला 14। बन गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है एक संख्या 5 से विभाजित करने पर 3 शेषफल छोड़ती है। अच्छा 5 से, इसका मतलब वो जो संख्या रहा होगा उस संख्या में जब हम लोग 5 से भाग करते हैं तो शेषफल 3 रहा होगा, तो हम लोग क्वोशिएंट मान लेते हैं k। इसका मतलब वो जो संख्या रहा होगा वो संख्या क्या रहा होगा, तो वो संख्या 5k प्लस 3 रहा होगा। अब बोल रहा है कि उसी संख्या का वर्ग 5 से विभाजित होने पर शेषफल क्या होगा। दैट मीन्स अगर इस संख्या का वर्ग मतलब इस संख्या का स्क्वायर, जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा a स्क्वायर, तो पहला वाला भी पार्ट 5 से भी डिविजिबल होगा, प्लस b स्क्वायर, देखिए a स्क्वायर ऐसा होगा, प्लस 2ab कर लेते हैं, 2ab भी होगा, 2 इंटू 5 इंटू 3 होगा, अब प्लस b स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर नहीं होगा, 3 स्क्वायर 9 होगा। ओके अब बोल रहा है कि उसी संख्या को वर्ग को 5 से विभाजित करने पर, जब 5 से भाग्य करेंगे तो ये तो 5 से कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, तो बचेगा 9। तो 9 में जब 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा 4, तो आंसर क्या हो जाएगा 4। ओके तो याद रखिएगा जब किसी संख्या को डिवाइड करते हैं, ठीक है, फिर वापस से उसके वर्ग में ही भी डिवाइड करेंगे उसी संख्या से, तो पूरा संख्या से कोई मतलब नहीं है। इसके रिमाइंडर में 3 के स्क्वायर में सिर्फ 5 से डिवाइड दे देंगे तो 9/5, तो रिमाइंडर क्या हो गया हमारा 4 हो जाएगा आंसर। ओके ये हम लोगों को याद रखना है। फिर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, थर्ड क्वेश्चन है ये थर्ड क्वेश्चन है। बोल रहा है कि किसी संख्या का 1/3 यदि 75 हो, तो अब देखिए उस संख्या का 1/3 75 है, तो इसका मतलब वो संख्या क्या रहा होगा 75 इंटू 3, तो निम्नलिखित में उसका कौन सा हिस्सा 45 होगा। अच्छा तो 45 कौन सा हिस्सा होगा भाई, तो 45 ये जानना है कि वो कौन सा हिस्सा 45 है, तो ये जानने के लिए क्या करते हैं हम लोग 45 में 75 इंटू 3 से डिवाइड कर देते हैं। कारण क्या है, उसका मान लेते हैं कि उसका x वाला हिस्सा 45 है, ये मान लेते हैं x वां हिस्सा उसका 45 है, तो 75 इंटू 3 का x वां हिस्सा 45, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 45/75 इंटू 3। ठीक है, तो याद रखना हम लोगों को कि अगर कौन सा हिस्सा होगा, अगर ये निकालना है तो उस हिस्से में संख्या से डिवाइड कर देते हैं डायरेक्टली, तो सॉल्व हो जाएगा 15 तिया
15 पच्छे 3 3 कैंसिल, तो क्या हो गया 1/5, दैट मीन्स 1/5 पार्ट उसका 45 होगा। अब बोल रहा है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा उसका वैल्यू, तो हम लोगों को पता है कि 125 गुना 4 जो है वो 500 होता है, ये पता होना चाहिए हम लोगों को। ओके, अब देखिए क्या लिखा हुआ 176, तो 176 को देखते हैं क्या होता है। इसको हम लोग पता है 11 गुना 16 लिख सकते हैं 176 को। तब देखिए 125 गुना 4, तो यहाँ पर 125 है ना, तो यहाँ पर क्या है 16, तो पहले इसको 16 बना दें तो क्या हो जाएगा 125 गुना 16 अगर कर देंगे तो 16 के लिए फिर 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 20, 2000 हो जाएगा। फिर देखिए 176 बनाने के लिए फिर 11 से गुना करना पड़ेगा, इसका मतलब 125 गुना 16 गुना 11 कितना हो जाएगा 22,000 होगा। अब देखते हैं कितना 2 3 5 अंक के बाद पॉइंट बैठाना है, तो 5 अंक के बाद दोनों साइड पॉइंट बैठा देते हैं, तो इसका मतलब 1 लाख से डिवाइड करना पड़ेगा तभी तो 5 अंक के बाद पॉइंट आएगा। या डायरेक्टली ऐसा सोचते हैं ना कि 5 अंक के बाद पॉइंट बैठाना तो बैठा देते हैं 2 2 4 1 5 यानी कि 2.2 आ जाएगा हमारा आंसर 2। ओके, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर देखते हैं नेक्स्ट, बोल रहा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग मूल संख्या से 9 कम है। तो हम लोगों को पता है कि 2 अंकों की एक संख्या 10x + y होता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बोल रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, तो इसमें अंक क्या है x + y, ठीक है, मूल संख्या से 9 कम है, तो मूल संख्या क्या है 10x + y से 9 कम है, तो इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए y कैंसिल हो चुका है। ओके, तो यहाँ पर अगर सॉल्व करें तो -9x = -9x बराबर क्या हो गया 1। तो हम लोगों को पता है कि इसका ये जो अंक है दहाई या टेंस प्लेस का अंक जो है वो 1 निकल रहा है। y दैट मीन्स इकाई वाला अंक निकालने के लिए कोई एक और इक्वेशन होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन कोई तो इक्वेशन दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा आंकड़े अपर्याप्त हो जाएगा। अब देखिए अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो y का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, y का वैल्यू हमारा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 से लेकर के 9 तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर आंकड़े अपर्याप्त के जगह ऑल दे देता तो भी आंसर सही हो जाता है ये, ठीक है, क्योंकि इकाई अंक 4 भी हो सकता था, 1 भी हो सकता था, 2 भी हो सकता था, क्योंकि y कैंसिल है ना। बात समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्यों होगा ऐसा, आप कुछ भी रख के देख सकते हैं, हमेशा अगर 1 के साथ में आप रखते हैं तो हमेशा ये फॉलो करेगा ही करेगा। जैसे आप 14 रख देते तो 14 रख दिए तो 4 1 कितना हो गया 5, ठीक है। तो देखिए 14 - 9, चूँकि अगर आप 14 रखते हैं 4 रखेंगे तो 14 आएगा ना, फिर भी देखिए 5 होगा। ओके, अब चेक कीजिएगा तो सारा सही हो जाएगा। ओके, तो आंसर अगर यहाँ पर ऑल होता तब तो आंसर ऑल हो जाता, सारा सही हो जाता, क्योंकि y कैंसिल है तो y कुछ भी रख देंगे तो ये तो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा ही, तब तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन एक ऑप्शन बना दिया है कि आंकड़े अपर्याप्त है तो y का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, इसलिए आंसर हो जाएगा आंकड़े अपर्याप्त। लेकिन अगर ये नहीं दे करके आंसर देता कि ऑल, तो भी आंसर सही हो जाता, ठीक है। आपके एग्जाम में हो सकता है कि आंकड़े अपर्याप्त दे दे ऑप्शन में या ऑल दे दे ऑप्शन में, तो दोनों का दोनों सही हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा, बोल रहा है कि 2 धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 7 है। अच्छा, इसका मतलब दोनों का प्रोडक्ट x × y जो 7 है, एक संख्या, ठीक है, एक संख्या x मान लेते हैं, दूसरी का 4/7 है, तो दूसरी का 4/7 है। तो देखिए ये हमेशा बार बार ऐसा नहीं लिखेंगे, अगर एक संख्या दूसरी का 4/7 है इसका मतलब दोनों संख्या का जो रेशियो रहा होगा ये 4/7 रहा होगा। सोचेंगे कैसे, देखिए एक संख्या दूसरी का 4/7 है, इसका मतलब ये y नीचे आएगा तो x और y क्या हो जाएगा 4/7। ओके, तो बोल रहा है यहाँ पर, अब बताइए ये एक संख्या 4 है, दूसरा संख्या 7 है, बड़ा कौन हो गया इसमें, तो y बड़ा है, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि बड़ी संख्या क्या है। अब आप बताइए, हम लोगों को बड़ी संख्या चाहिए तो क्या हो सकता है वो संख्या, तो दोनों का गुणनफल तो 7 है, तो दोनों का गुणनफल 7 कैसे आएगा, तो
तो अगर हम यहाँ पर आप ऐसा भी सोच सकते हैं, बड़ी संख्या क्या है, y है, तो y का वैल्यू चाहिए तो x निकाल लेते हैं। तो x क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 4y/7। तो यहाँ पर रख देंगे x का वैल्यू 4, तो y/7 तो क्या हो जाएगा 4y²/7 = 7। तो y² बराबर क्या हो जाएगा 7²/4, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 7/2। ये हो जाएगा हमारा आंसर। या ऐसा भी सोच सकते हैं, अगर x व y क्या दिया गया है 4/7 और दोनों का प्रोडक्ट कितना है 7, ये तभी पॉसिबल है जब ये 2 हो और ये 7/2 लिखे इसके, चूंकि 2 ये ऊपर जाएगा तो फिर 4 ही बन जाएगा। अब देखिए 2 × 7/2 क्या होगा 7, इसका मतलब बड़ा वाला संख्या क्या रहा होगा 7/2। इससे आप प्रोसीड कर सकते हैं या इससे भी प्रोसीड कर सकते हैं, आपको जैसा अच्छा लगे। फिर बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट, ठीक है। बोल रहा है एक संख्या दूसरी से 3 गुने से 2 अधिक है। अच्छा, एक संख्या x मान लेते हैं, ठीक है, दूसरी के 3 गुने से, ठीक है, 2 अधिक है, ऐसा रहा होगा, और छोटी संख्या का 4 गुना। तो अब बताइए कि x का वैल्यू 3y+2 है, इसका मतलब इसमें बड़ा संख्या रहा होगा x, तब ना इसमें 3 गुना करने के बाद 2 जोड़ने के बाद x आता है, छोटा संख्या y रहा होगा। अब बोल रहे छोटी संख्या का 4 गुना, ठीक है, इसका मतलब 4y है ना, बड़ी संख्या से 5 अधिक है, तो इसका मतलब बड़ी संख्या से 5 अधिक है। तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या कौन सा हमारा भाई, तो बड़ी संख्या तो x है, तो निकालना क्या है हम लोगों को, बड़ी संख्या, तो x का वैल्यू चाहिए। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से y निकाल लेते हैं, ठीक है। y का वैल्यू क्या हो जाएगा x - 2/3, तो ये हो जाएगा 4 × x - 2/3 = x + 5। अब यहाँ से सॉल्व कर देंगे, ठीक है, बड़ी संख्या आ जाएगा हमारे पास आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखते हैं यहाँ पर, अगर आप सॉल्व नहीं करना चाहें तो ऑप्शन से बना लीजिए फटाक से। तो देखिए 13 तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि 13 - 2 11, 11/3 कटेगा नहीं, इधर जब भी है तो एक परफेक्ट इंटीजर के फॉर्म में है, 13 खत्म। 17 होने का चांस है, तो 17 रखेंगे तो 17 - 2 15, ठीक है, तो 15 3 20 आ रहा है, और इधर कितना हो जाएगा 22, ये भी होगा नहीं, खत्म। 21 रखेंगे तो 19 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, एक बच्चा 23, इसका मतलब तब यही हो जाएगा आंसर, पक्का हो जाएगा। देखिए अगर 23 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 23 - 2 21, 3 से काटेंगे तो 7 28, और 21 + 5 28, तो यही हो गया आंसर। या आप यहाँ से सॉल्व भी कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। बोल रहा है कि किसी संख्या के 5वें भाग में से 5 घटाने पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5वें भाग में से 5 घटाने पर 5 प्राप्त होता है, तो ये संख्या क्या होगा, पक्का है 50 होगा। बन गया, यहीं से सॉल्व कर लिए, इधर हो गया 10 और ये हो गया हमारा 50। कभी कभी बस ऐसे उलझाने के लिए दिया जाता है क्वेश्चन, आप 1-2 बार बना के रखिएगा तो एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगा। अब बोल रहा है 2 अंकों वाली संख्या के अंक अंतर परिवर्तित, मतलब अगर एक संख्या 10x + y है, दूसरा क्या होगा, इसको अंक को इंटरचेंज किया जाता है, इसका मतलब टेंस प्लेस यूनिट पर और यूनिट प्लेस टेंस पर। तो यहाँ पर ये पहली संख्या 10x + y, दूसरा संख्या क्या हो जाएगा 10y + x, ठीक है। तो नई बनी संख्या, तो अंक, तो बोल रहा है कि यदि 2 अंकों वाली संख्या अंक अंतर परिवर्तित, मतलब इंटरचेंज किया जाता है, यूनिट प्लेस टेंस प्लेस किए जाए, तो नई बनी संख्या मूल संख्या से 18 ज़्यादा है। तो नई जो संख्या है, नई वाला संख्या 18 ज़्यादा है, इसका मतलब न्यू वाला संख्या ग्रेटर देन है ओल्ड वाले संख्या से। उनके अंकों का योग 8 है, उनके अंकों का योग क्या है 8 है। तो मूल संख्या का तिगुना कितना है, तो मूल संख्या का तिगुना चाहिए। तो या तो देखिए, तो क्या करते हैं, इसका 3 गुना निकाल लेते हैं, ये 3 गुना है तो वो संख्या क्या रहा होगा, तो 3 से डिवाइड कर देते हैं, 53 रहा होगा। अब देखिए इसको अगर इंटरचेंज करेंगे तो ये 35 हो जाएगा, तो ये तो नया संख्या कम हो गया इससे, तो ये नहीं होगा, खत्म कहानी। इसको अगर सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 छक 18, 26 होगा। इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 62। तो बड़ा तो है लेकिन कितना 18 ज़्यादा होना चाहिए, क्या ये 18 ज़्यादा है, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, ये 26 है और ये 62 है, बहुत ज़्यादा है, 18 तो नहीं है, ये भी नहीं होगा।
इसका 1/3 क्या होगा 35। ओके, तो अब इसका इंटरचेंज करने से क्या बनेगा 53। तो नया संख्या 53 बना, ये ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है भाई, तो 18 ही ज़्यादा है। इसका मतलब यही हो जाएगा आंसर। इसलिए कुछ क्वेश्चन को हम लोगों को ऑप्शन से बना लेना चाहिए। बोल रहा है 150 पृष्ठों वाली पुस्तक के पृष्ठांकन करने में प्रयुक्त कुल अंकों की संख्या होगी। अच्छा, बोल रहा है बुक है उसमें कैसे लिखा होगा, पृष्ठ पर लिखा होगा 1 2 3 से लेकर के चढ़ते जाएंगे तो 9, फिर 10 11 12 से लेकर 99 तक, फिर 100 लिखा होगा, 101 लिखा होगा, इस तरह से लिखते लिखते 150 लिखा होगा, यानी कि 150 पेज की संख्या है। पृष्ठों की संख्या का मतलब पेज की संख्या है। तो कुल कितने अंकों का यूज किया होगा, तो देखते हैं। एक अंक वाला कितना संख्या यूज हुआ है 9। 2 अंक वाला कितनी संख्या हुई है, तो हम लोगों को पता है यहाँ से यहाँ तक 9, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी संख्या होगी भाई, तो यहाँ से तक में देखिए, यहाँ से 1 से लेकर के यहाँ तक में 99 है, तो 9 को हटा देंगे, तो 99 में 9 हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 90। इसका मतलब यहाँ पर 2 गो डिजिट कितनी संख्या में यूज हुआ है, अच्छा यहाँ तक 2 डिजिट कितना संख्या में यूज हुआ है 90 संख्या में, सब में 2 डिजिट है, तो टोटल डिजिट कितना हो जाएगा 90 गुना 2 180 होगा। अब देखिए 3 अंकों वाली कितना संख्या होगा भाई, तो हम लोगों को पता है 1 से लेकर के यहाँ तक 150 है, और यहाँ तक कितना था तो 99 था, तो अगर 99 हटा दे तो यहाँ तक कितना होगा 51 होगा। अब देखिए सब में कितना डिजिट हुआ है 3, तो टोटल डिजिट्स की संख्या कितना रहा होगा 51 गुना 3, तो 3 और 5 या 15, ठीक है। तो 1 डिजिट वाला 9, 2 डिजिट वाला 180 और 3 डिजिट वाला 153, तो सबको जोड़ देते हैं 9 3 12, 8 1 9 5 14, 1 1 2 1 3, 342, यानी कि 342 टोटल अंकों की संख्या यूज हुआ होगा। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखिए आसान सा क्वेश्चन है। एक कक्षा में 40 विद्यार्थी है, एक दिन 7/10 विद्यार्थी उपस्थित थे, मतलब 7/10 प्रेजेंट थे, तो इसका मतलब 3/10 एब्सेंट रहा होगा, तो 40 का 3/10 क्या हो जाएगा 12। ओके, तो अनुपस्थित की संख्या बताना है, तो आ गया हमारा आंसर 12। फिर बोला जा रहा है यहाँ पर 1 3 5 ... 25 तक की संख्याओं का गुणनफल किया जाता है, तो गुणनफल के दाहिनी ओर, मतलब जब मल्टीप्लाई करके कुछ आएगा तो इस साइड, जैसे यहाँ पर कुछ हो सकता है आए, ठीक है, यहाँ पर डिजिट्स आएगा x y z, कुछ ऐसे डिजिट्स आएंगे, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि यहाँ पर जीरो की संख्या कितना होंगे। ठीक है, ओके, यानी कि राइट साइड जीरो की संख्या बताना है, दाहिनी ओर का मतलब, दाहिनी का मतलब राइट साइड बताना है। तो अब देखिए जीरो बनने के लिए अगर कोई डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो बनने के लिए 2 का आना जरूरी है, या खुद जीरो रहना चाहिए या 5 रहना चाहिए, तभी जीरो बनेगा। तो ये देख रहे हैं कि आप ऑड नंबर्स लिख रहे हैं, 1 3 5, फिर 7 होगा, फिर 9 होगा, फिर 11 होगा, तो कहीं से 2 आएगा नहीं और जीरो आएगा नहीं। ठीक है, सिर्फ 5 से तो 2 बने, जीरो बनेगा नहीं, क्योंकि 5 से जीरो बनने के लिए इसको 2 चाहिए, तो इसके पास 2 मिलेगा नहीं, और या फिर जीरो खुद चाहिए, तो जीरो भी कहीं आएगा नहीं, तो इसका मतलब शून्यों की संख्या क्या हो जाएगा 0, एक भी शून्य नहीं आएगा। ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है किसी संख्या के 5/12 के मान 10 के बराबर है, तो संख्या हो, क्या दिक्कत है भाई, 5/12 10 है, तो संख्या क्या रहा होगा, तो 10 गुना 12/5 कर देते हैं, यानी कि इसके अपोज, ऐसे भी देखिए किसी संख्या के 5/12 ये 10 है, तो x क्या रहा होगा, तो 10 गुना 12/5 रहा होगा, वही काम करता है। अगर किसी का 5/12 दिया हुआ है तो इसके रेसिप्रोकल, इसके व्युत्क्रम से गुना कर दीजिए, तो वो संख्या आ जाएगा 24। ओके, फिर क्या बोल रहा है, बोल रहा है किसी संख्या के 1/2 से गुना करने पर प्राप्त परिणाम को 3/4 से भाग का मान होगा। तो बोल रहा है किसी संख्या को पहले 1/2 से आप गुना करते हैं, ठीक है, और फिर उसको 3/4 से भाग करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये नीचे नीचे कट जाता है, तो क्या हो जाएगा 2x/3, तो क्या हो जाएगा ये संख्या 2/3 से गुना हो जाएगा, सही तो बात है,
इसको 2/3 इंटू एक्स, तो आंसर 1 पहला वाला ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिएगा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है, अच्छा इसको ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन अभी जस्ट बनाए हैं। ये देखिएगा, बोल रहा है किसी संख्या के 3/4 के 2/3 का मान 24 हो तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा। तो बोल रहा है किसी संख्या के, ठीक है, के 3/4 के 2/3 का मान 24 है, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा। तो पहले संख्या निकाल ले रहे हैं, तो यहाँ से अगर सॉल्व करें तो यहाँ से कैंसिल, 2 दूनी 4, तो क्या हो गया 48 रहा होगा संख्या। x का 1/4 पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा 12। ठीक है, फिर देखिएगा बोल रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है कि एक 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग से 6 गुनी है। ठीक है, तो एक जो 2 अंकों की जो संख्या है वो 10x + y है, वो अपने अंकों की योग की 6 गुनी है। ओके, जब इसके अंकों के योग को संख्या के साथ जोड़ दिया जाता है तो परिणाम 63 मिलता है। अब बोल रहा है जब इसके अंकों के योग को, अच्छा ये बोल रहा है जब इसके अंकों के योग को, ठीक है, किसके साथ जोड़ दिया जाता है, योग को संख्या के साथ जोड़ दिया जाता है, यानी कि 10x + y के साथ जोड़ देंगे तो क्या मिलता है 63 मिलता है। हम इतना लिखे आपको समझने के लिए कि सवाल क्या कर रहा है, तब पता है कि हमको इससे नहीं बनाना है, बनाना किससे भाई, तो बनाना है हम लोगों को ऑप्शन से। ठीक है, तो पहले ऐसा करते हैं, 32 में 5 जोड़ देते हैं, चूंकि संख्या 32 है, इसके अंक का योग क्या होगा 5, तो 37 आ रहा है, ये तो नहीं होगा, आना चाहिए 63। अब इसके देखिए, इसमें जोड़ देंगे 6 तो भी नहीं आएगा, तो भी नहीं होगा, इसमें जोड़ देंगे 8 तो भी नहीं होगा क्योंकि 61 आ जा रहा है, इसमें जोड़ देंगे 9, क्यों, क्योंकि इसके अंकों का योग 9 आएगा, तो ये आ रहा है हमारा 63। अच्छा, तो आंसर यही हो जाएगा। देखिए सवाल अगर अच्छे से समझ लेते हैं तो ऑप्शन से बनाना है हम लोगों को, तो ये लिखने का जरूरत नहीं है, इतना करना क्या है, पढ़ते समय ही टिक आउट कर लेना, एक मोटा मोटी जड़ पकड़ना है, रूट को देखना है क्या कर रहा है, जिससे हम पकड़ सकते हैं क्वेश्चन को, बस ऑप्शन से सॉल्व कर लिए। मज़ा आ रहा है आप लोगों को, मज़ा आ रहा है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, मज़ा आ रहा है सर, मन लग रहा है। बोला निम्नलिखित में कौन सा सबसे छोटा है। देखिए सबसे छोटा कौन सा है, अगर कभी ऐसा हो कि नीचे का एलसीएम आसानी से आ जाए तब एलसीएम को बराबर कर दीजिए, नहीं तो बताए थे ना 10 से गुना कर देना है, प्रीवियस वाले क्वेश्चन में बताए थे कि आप 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सबका एलसीएम आसान है, क्या होगा इसका एलसीएम 48, तो 16 3 48, इसका मतलब इसमें 3 से गुना कर देंगे तो यहाँ 45 लिख देते हैं, 8 6 48 तो 128 हो जाएगा, ये तो होगा नहीं छोटा चूँकि अभी तक ये आ रहा है, 8 6 48 7 6 42 आ रहा है ये, इसका मतलब ये खत्म, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 48, तो ये 44 आ रहा है, तो 42 आया ये, तो सबसे छोटा यही हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए अगर ज़्यादा टिपिकल रहता तो क्या करते 10 से मल्टीप्लाई कर देते, जैसे इनमें से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है, तो अब देखिए यहाँ तो 19 आ गया है, तो लग रहा है थोड़ा अजीब हो गया है, 17 आ गया है, तब तो एलसीएम लेना बहुत टफ है, तब 10 से गुना कर देंगे, सब पे 0 बैठा देते हैं, 70 120 110 130। ठीक है, सबसे बड़ा पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा 19 चौके 76 होता है, 19 3 57 यानी कि 3 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 16 25 कितना होता है, 16 8 112 होता है ना, 8 पॉइंट समथिंग आएगा, तो सबसे बड़ा में ये खत्म हो गया। 16 8 कितना होता है 28 से होता है, 128 होता है ना। अच्छा 16 7 112 होता है, 16 7 112 बलोतल से होता है। ठीक है, यानी कि 7 पॉइंट समथिंग होगा, 16 7 जा 112, तो इसका मतलब ये खत्म हो गया है, ये हो जाएगा कितना 17 25 85 और 17 छक 102, 6 पॉइंट समथिंग होगा, तो ये होगा नहीं, ये कितना हो जाएगा 18 छक टोटल से 18 छक, ठीक है 108 और 18 7 26 से। ठीक है, तो ये भी पकड़ा गया है, ये भी 7 पॉइंट में 18 7 26 से 126, ये भी 7 पॉइंट और 16
16 सती बलोतल से 112, ये भी 7 पॉइंट आ रहा है। तब क्या करेंगे, ये 12/16 और 13/18 में जंग हो गया। अब ये दोनों में कौन बड़ा होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग इसमें से क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं फटाक से। क्या हो जाएगा, तो ये हो गया आपका, जल्दी से बताइए, 8, 9 और 2, ठीक है। तो इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं, 18 दूनी 36 और 21 216, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 48 और 16 4 20, तो ये 216 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 12/16 ग्रेटर हो जाएगा हमारा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, बहुत कम चांस रहेगा कि दोनों को इक्वल कर दे, बहुत कम चांस रहता है। कभी अगर ऐसा हो गया तो बस इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे और उधर मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, एलसीएम के चक्कर में फंसने से फायदा नहीं है, ठीक है। बोल रहा है यदि भिन्न के अंश और हर दोनों एक जोड़ने पर 4 हो जाता है, इसका मतलब दोनों में अगर x+1 और y+1 दोनों में अगर एक जोड़ दें तो 4 हो जाता है। अंश और हर दोनों में एक घटाने पर 7 बनता है। अच्छा, अगर दोनों में एक घटा देते हैं तो क्या हो जाता है, 7 बनता है। तो उसका अंश पूछ रहा है, अंश मतलब न्यूमरेटर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है हम लोगों से, न्यूमरेटर पूछ रहा है कि इसका अंश क्या होगा। तो आराम से इसको सॉल्व कर देंगे। क्या, तो अंश क्या होगा, x, तो y निकाल लेते हैं। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, तो x+1/4 -1, यहाँ से y का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ से y का वैल्यू क्या हो जाएगा, x-1/7 और +1, ये ना होगा, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व करके x निकाल देंगे, काम खत्म है हमारा। या फटाक से अगर सॉल्व कर सकते हैं ऑप्शन से तो ऑप्शन से सॉल्व कर लेंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ठीक है, या आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिलहाल इसको सॉल्व करके आप इसका आंसर मुझे बताइएगा क्या होगा। बोल रहा है ए बी तथा सी का योग 3800 है, इसका मतलब a + b + c का योग कितना है, 3800 है। बोल रहा है a b के 1/3 के बराबर है, तो बताए थे ना a b के, इसका मतलब 1/b 1/3 रहा होगा। b c का 5वां भाग है, c का यानी कि b/c क्या हो जाएगा, 1/5, तो c का मान क्या होगा, तो देखिए b यहाँ 3 है तो b को भी यहाँ 3/15 कर सकते हैं। इसका मतलब ये 1 के रहा होगा, ये 3 के रहा होगा, तो ये 15 के रहा होगा। 15 3 18 1 19 के, तो के बराबर कितना हो जाएगा, 200। तो c का मान क्या होगा, तो इसमें 200 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं, इसको भी थोड़ा ध्यान से बनाइएगा। बोल रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या जिसका योगफल 8 है, ठीक है, यदि इस संख्या से 18 घटाया जाए तो अंकों का स्थान परस्पर बदल जाते हैं, घटाया जाए तो बदल जाते हैं। तो देखिए इसका योग 8 है तो 18 घटा के देखते हैं, तो कभी तो ऐसा होगा नहीं, 18 घटाएंगे तो फिर से तो 44 आएगा नहीं, आप सोचिए जरा, क्योंकि अंक बदल जाना चाहिए, तो ये तो होगा नहीं। इसमें अगर 18 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 17, बदला नहीं। इसमें 18 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, 4 और 4 44, ये होगा नहीं, तो बचा यही होगा। 18 घटाएंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, 35, देखिए अंक चेंज हो गया है, इसका मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं ना किस तरह से ऑप्शन से हम लोग जल्दी बना रहे हैं। अवरोही क्रम में बताना है, अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम में बताना है। अच्छा, घटते क्रम में बताना है, तो चलिए बताए थे ना, आसानी से बनाना है तो आप इसमें 10 से गुना कर दिए, चूँकि एलसीएम लेकर बनाना बहुत टफ है, तो 10 10 10 से गुना कर दिए, तो ये कितना हो जाएगा, 11 छक 66 होगा, 6 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 8 आएगा, ठीक है। इसको जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 9 बार में आएगा ये, चूँकि 22 × 10 220 होगा, 210 है तो 9 होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, 6 8 9, डिसेंडिंग है, इसका मतलब 21/22 21/22 16/20 7/11, इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो आंसर इज 3। ओके, आपको बताइएगा ये प्रोसेस कैसा लगता है, अच्छा या इससे और कुछ आप अच्छा चाहते हैं तो बताएंगे।
जैसे जैसे क्वेश्चंस आएगा अच्छे अच्छे प्रोसेस डिस्कस करेंगे। कुछ कुछ प्रोसेस सवाल के साथ वेरी करते हैं। आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए, कुछ ना कुछ हर एक चीज़ में सीखते चले जाइएगा, जिसका आपको आगे चलकर बहुत फ़ायदा होगा। बोल रहा है वह संख्या कौन सा है जिससे 15 गुना करने पर गुणनफल संख्या से 196 बढ़ जाता है। तब देखिए 15 गुना करेंगे तो इसका मतलब x है, 15 गुना करेंगे, ठीक है, 15 गुना करने पर, तो 15 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 15x। तो बोल रहा है कि संख्या 196 बढ़ जाता है, तो इसमें कितना बढ़ा भाई, तो 14x बढ़ा। इसका मतलब निश्चित है कि 14x 196 के बराबर रहा होगा। चूंकि यहाँ पर 196 बढ़ता है तो यहाँ से 14 जो बार में कट जाएगा, पता है कि 14 गुना 14 196 होता है, तो x का वैल्यू क्या हो गया 14। ठीक है, तो कौन सा वो संख्या रहा होगा 14 बन गया हमारा। अब बोल रहा है एक संख्या और संख्या के 2/5वें भाग के बीच 30 का अंतर है। तो क्या करते हैं, वो संख्या 5 मान लेते हैं, ये संख्या 5 हो गया। संख्या के 2/5वें भाग, इसका 2/5वें भाग क्या होगा 2, तो इसके बीच कितने का अंतर है 3 का। अब बोल रहा है उसके बीच 30 का अंतर है, इसका मतलब 3 बराबर 30, तो 1 बराबर कितना होगा 10। तो संख्या क्या था 5, तो 5 बराबर क्या होगा 50, तो आंसर हमारा 1। ओके, फिर देखते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित में सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। अच्छा, सबसे छोटा भिन्न चाहिए, तो हम लोगों को पता है कि इसका एलसीएम आसान है, 48 इसका एलसीएम होगा, तो एलसीएम से ही बना लेंगे। तो कितना हो जाएगा 45, ठीक है। तो अगर 8 16 गुना 8 128 होता है, तो ये तो होगा नहीं, सबसे छोटा चाहिए तो, ठीक है। 8 48 7 42 ये होगा, तो ये खत्म यहाँ से। 12 36 तो 11 33 ये हो जाएगा, तो 11/12 सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा, ठीक है। फिर बोल रहा है भाग के एक प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में लेता है, ठीक है। 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में लेता है, तो सही उत्तर 24 आता है। तो रूप में लेता है तो उसका उत्तर 24 आता है, सही उत्तर चाहिए। इसका मतलब जब वो 63 के रूप में लेता है उसका उत्तर 24 आता है, रिमाइंडर 0 रहा होगा। इसका मतलब ये जो संख्या रहा होगा ये 63 × 24 रहा होगा। वास्तव में इस संख्या को देना था किससे भाज 36 से डिवाइड कर देते हैं, तो 9 7 63, 9 चौके 36, 4 छक 24, 7 छक 42 हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है निम्न में से लघुत्तम भिन्न कौन सा है। तो अब देखिए लघुत्तम भिन्न चाहिए, तो आप देख रहे हैं ना यहाँ पर एलसीएम लेने में थोड़ा टफ होगा, तो सब में 10 बैठा देते हैं, 10 10 10 10। छोटा भिन्न चाहिए तो क्या हो जाएगा, ये 3 होगा, ठीक है। ये 3 6 18 6 होगा, ये खत्म। ये 5 8 40 ये खत्म। ये 7 8 56 8 ही आ रहा है ना, छोटा पूछ रहा है तो छोटा कौन सा आ रहा है 10/3, तो आंसर हो जाएगा हमारा 10/3 क्या था 1/3 के बराबर, तो 1/3 हमारा सबसे छोटा भिन्न होगा। बोल रहा है दो संख्याओं का अंतर 1365 है। जब बड़ी संख्या छोटी संख्या से विभाजित की जाती है तो भागफल 6 आता है और शेषफल 15, तो छोटी संख्या कौन सी है। अच्छा, तो बोला जा रहा है दोनों के बीच का अंतर कितना है 1365 है। इसका मतलब x - y 1365 रहा होगा। तो जब बड़ी संख्या, ठीक है, छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, तो बड़ी संख्या यहाँ पर देखिए x से पहले x लिखे हैं, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या है 6 और शेषफल क्या आता है 15। इसका मतलब x का वैल्यू क्या रहा होगा, तो x का वैल्यू रहा होगा 6y + 15। तो छोटी संख्या चाहिए, तो छोटी संख्या मतलब y चाहिए, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या लिख सकते हैं 6y + 15 बराबर 1365, ठीक है। अच्छा, -y भी है यहाँ पर, छूट गया था, यानी कि ये ऐसा रहा होगा, वास्तव में ये ऐसा रहा होगा, 1 मिनट, ये रहा होगा आपका 6y + 15 -y बराबर 1365 बनेगा, है ना, ये नहीं बना होगा। इसका मतलब तो y बराबर यानी कि 5y क्या हो जाएगा, तो 1350, ठीक है। तो y क्या हो जाएगा 5 × 15, सॉरी 5 दूनी 10, 5 7 35 0, दैट मीन्स 270 हमारा राइट आंसर है।
अब बोल रहा है यदि कोई संख्या अपने 7/10 भाग से 75 अधिक हो तो वह संख्या क्या होगी। कोई बात नहीं है, यदि कोई संख्या, ठीक है, अपने 7/10 भाग से, ठीक है, अपने 7/10 भाग से 75 अधिक हो, इसका मतलब क्या हो गया कि जो संख्या है, ठीक है, जो संख्या है x, उसका 7/10 भाग क्या है 7x/10, ठीक है। तो दोनों के बीच का अंतर कितना रहा होगा, दोनों के बीच का अंतर 75 रहा होगा, ठीक है। तो वह संख्या क्या होगी, तो अब इस निश्चित है। अब जरा देखिए यहां से x निकाल लेंगे, तो उतना नहीं सोचते हैं, ये सोचते हैं यदि कोई संख्या अपने 7/10 भाग से 75 अधिक हो, तो देखिए संख्या x है, उसका 7/10 भाग तो ये होगा, तो ये कितना ज्यादा है भाई, तो जब ये x है, ये 7x/10 है, तो ये 3x/10 अधिक रहा होगा, तो जितना अधिक है वो 75 के बराबर है, तो x किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से कितना के बार में कट जाएगा, 25 बार में कट जाएगा, तो x का वैल्यू कितना हो गया 250 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अब बोल रहा है दो संख्याओं का योग 22 है। अच्छा, तो उनका योग जो है वो 22 है, उनके वर्गों का योग 404, तो वर्ग मतलब x² प्लस y² बराबर कितना 404, तो उनका गुणनफल है। तो ये कैसे बनेगा, तो उनका देखिए इसका स्क्वायर कर दे अगर दोनों साइड, x प्लस अगर y का स्क्वायर कर देंगे इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 22 का स्क्वायर क्या होगा 484। अब सॉल्व करेंगे तो x² प्लस y² प्लस 2xy बराबर क्या होगा 484। x² प्लस y² क्या दिया हुआ है 404, तो इसके जगह क्या लिखेंगे 404 प्लस 2xy बराबर 484। अब यहाँ से निकाल लेंगे तो x इंटू वाई क्या हो जाएगा 40, क्योंकि इधर घटेगा तो क्या हो जाएगा 80 बचेगा बटे 2, तो क्या हो जाएगा 40 हमारा राइट आंसर। ओके, अब बोल रहा है यहाँ पर इतना में से प्रत्येक अंक का एक बार प्रयोग करते हुए बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा। तो सबसे बड़ी संख्या कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले बड़ा लिखेंगे, तो इसका मतलब उससे बड़ा, तो 43210 5 अंक का। सबसे छोटा कैसे लिखेंगे, तो सबसे छोटा सबसे पहले लिखेंगे, तो 0 तो आएगा नहीं, क्योंकि 0 अगर पहले लिख देंगे जैसे 0 1 2 है, तब तो ये 2 अंक की संख्या कहलाएगा, क्योंकि इसको हम लोग 0 112 नहीं पढ़ेंगे, क्या 0 112 पढ़ेंगे, 0 112 नहीं पढ़ेंगे, इसको सिर्फ 12 पढ़ेंगे, तो 0 तो शुरू में आएगा नहीं, तो शुरू में क्या आएगा 1। अब छोटी संख्या के रूप में अरेंज कर देना, तो पहले 0 आएगा सबसे छोटा, ठीक है। ओके, उसके बाद सबसे छोटा क्या आएगा भाई जल्दी से बताइए, तो 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, दोनों का अंतर चाहिए तो घटा देते हैं, तो ये हो गया 6, ये बचेगा 7, है ना, यहाँ फिर हो जाएगा 9, ठीक है। तो 976 पहले वाला में मिल रहा है, 3 अंक मिल रहा है ना, बाकी किसी में नहीं मिल रहा है, इसका मतलब यही आंसर रहता होगा, पक्का यही आंसर रहता होगा, ठीक है, बन गया हमारा क्वेश्चन। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में भी फिर नंबर सिस्टम से रिलेटेड ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नंबर सिस्टम आपका बहुत अच्छा हो जाना चाहिए, जैसे ही नंबर सिस्टम अच्छा होगा आगे जो भी चैप्टर्स आएंगे उनको ईजिली समझ लेंगे, कैलकुलेशन करने के लिए आ चुका होगा, बहुत कुछ सीख चुके होंगे हम लोग बनाते, इसको कंप्लीट करते करते कैलकुलेशन तो पक्का है कि सीख चुके होंगे, ये तय है। जब कैलकुलेशन हमारा फास्ट हो जाएगा फिर जितने भी कंसेप्ट है उनको सीखेंगे, कैलकुलेशन हम लोगों को पहले से सीखा हुआ रहेगा, फटाफट बना देना है, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिएगा और बिल्कुल शेयर करना ना भूलें। आपके सर्कल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको ज़रूरत है आप उनके साथ शेयर कीजिए, बहुत फ़ायदा होगा, जितने ग्रुप बनेगा उतना अच्छा रहेगा। हम लोग टेस्ट के सिस्टम को अप्लाई करेंगे तो अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।